आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। पिछले कई सालों से मुर्दा राई मोरवा ये ग्रामस्थों का संघर्ष मीरा भाईंदर से लेके मंत्रालय तक चल रहा था। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के दालन में मैंने एक बैठक बुलाई थी, उसको भी 1 साल हो गया। और उस बैठक में राई मुर्दा मोरवा का जो कारशेड है वो स्थलांतरित करने का निर्णय हुआ था। उसके बाद में बहुत दिन निकल चुके थे, मगर एमएमआरडीए ने वो जो स्थलांतरित करने का निर्णय नहीं लिया था। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का डीपी पब्लिश हुआ पिछले हफ्ते। डीपी पब्लिश होने के बाद वो राई मुर्दा मोरवा का जो आरक्षण है वहीं पे दिखाया गया और ग्रामस्थों में बहुत बड़े पैमाने पे शंका जताई कि एक बार अगर निर्णय होता है एमएमआरडीए के माध्यम से, अगर डोंगरी उत्तन में कारशेड निर्माण करने का अगर निर्णय होता है और जो सुभाष चंद्र बोस मैदान तक जाने वाली मेट्रो ये उत्तन तक अगर लेके जाते हैं तो उसके बारे में शासन ने नगर विकास डिपार्टमेंट को बोलते हुए राई मुर्दा मोरवा का जो आरक्षण है वो ये डीपी में नहीं दिखाना चाहिए। शेतकरी आक्रामक हो गए थे तीनों गांव के। मुझे निवेदन दिया गया था क्योंकि उनके आंदोलन के पीछे उनकी ज़मीन जो अभी किसान खेती कर रहे हैं वहाँ पे वो पूरी नष्ट होने जा रही थी और इसकी वजह से संभ्रम का वातावरण निर्माण हो गया था। मुझे मिलने के बाद में मैंने एमएमआरडीए के कमिश्नर संजय मुखर्जी इनको एक खत दिया और वो खत में मैंने लिखा कि एक बार मुख्यमंत्री जी के दालन में ये निर्णय होता है, उप मुख्यमंत्री के दालन में अगर निर्णय होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। राई मुर्दा मोरवा का आरक्षण हम डोंगरी में शिफ्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आप लिखित स्वरूप में मुझे खत दे दीजिए। मैंने पिछले हफ्ते जाके एमएमआरडीए कमिश्नर से इस बारे में बात किया, वापिस से लेटर दिया। आज एमएमआरडीए कमिश्नर का ये मुझे लेटर प्राप्त हो गया। उसमें स्पष्टपणे उन्होंने उल्लेख किया है कि जो बैठक हो गई थी वो बैठक का निर्णय जो है वो हमें बंधनकारक है और राई मुर्दा मोरवा का जो आरक्षण है वो रद्द करते हुए ये जो आरक्षण है हम डोंगरी पे लेके जा रहे हैं और डोंगरी पे मेट्रो का कारशेड निर्माण करने का काम जोरों पे चल रहा है। उसकी निविदा प्रक्रिया भी हो रही है, इसलिए राई मुर्दा मोरवा का कारशेड का आरक्षण हमने रद्द किया, ऐसा लेटर उन्होंने मुझे दिया और उस माध्यम से वो कार्रवाई हो रही थी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इस दौरान ये जो अशोक पाटिल और उनके सभी राई मुर्दा मोरवा के जो साथी है उनके नेतृत्व में राज्य शासन के पास मैं एक लोक प्रतिनिधि के तौर पे निवेदन लेके गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने ये बात मान ली और वो रिजर्वेशन कैंसिल किया। इसलिए मैं दोनों का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से हमारे जो गरीब शेतकरी है, किसान है, मीरा भाईंदर के मूल भूमिपुत्र है, उनको न्याय मिला। तो डोंगरी का अभी कारशेड का काम चालू होगा जो सरकारी ज़मीन है और राई मुर्दा मोरवा के लोगों ने अभी उस रिजर्वेशन के बारे में निश्चिंत रूप से रहना चाहिए। नहीं, देखिए ये जो ज़मीन है पूरी की पूरी डोंगरी की ज़मीन शासकीय ज़मीन है। यहाँ पे कारशेड का निर्माण करने के लिए वो जो डोंगर है वो काटना पड़ रहा है। वहाँ पे खर्चा एमएमआरडीए को करीबन 400 करोड़ रुपए ज़्यादा आ रहा है। फिर भी हमने मांग की थी कि ये सरकार किसानों की सरकार है, तो ये सरकार ने किसानों के बारे में और हमारे जो भूमिपुत्र जो आगरी कोली बांधव इस मीरा भाईंदर शहर में उनको न्याय मिलना चाहिए। ये मेरी भूमिका सरकार ने मान ली और डोंगरी में जो शासकीय जमीन है भले 400 करोड़ का सीएम साहब का तो ऐसा कहना था 500 करोड़ लगेंगे तो भी चलेगा, मगर किसानों की ज़मीन के ऊपर आरक्षण डालने की बजाय हम जो हमारी खुद की ज़मीन है, शासन की ज़मीन है, वहीं पे जो मेट्रो कारशेड करेंगे उसकी वजह से दोनों काम हो जाएगा। मेट्रो भी उत्तन तक चली जाएगी और कारशेड भी होगा। और मुझे उस लेटर में एमएमआरडीए कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से दिया गया कि मेट्रो सुभाष चंद्र बोस मैदान से डोंगरी तक उत्तन तक लेके जाने का और डोंगरी कारशेड तक कारशेड का काम करने की निविदा प्रक्रिया चल रही है। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।